एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति, एक पूज्य व्यक्ति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, एक पवित्र अनुष्ठान। उन्होंने सभी देवताओं और अर्षियों को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव के। यज्ञ का नेतृत्व 4 प्रमुख अर्षियों वशिष्ठ, अंगिरा, बृहस्पति और नारद ने किया। सती, दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी, यज्ञ में उपस्थित होना चाहती थीं, भले ही उनके पति इसके खिलाफ थे। भगवान शिव उनके जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन सती अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने पर अड़ी रहीं। अपने आगमन पर सती ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया। दक्ष ने घृणा भरे स्वर में उत्तर दिया, आपके पति अन्य देवताओं की संगति में होने के योग्य नहीं है। वह अपने शरीर पर राख लगाते हैं, श्मशान भूमि के माध्यम से विचरण करते हैं और अपने आप को बाघ की खाल और खोपड़ियों की माला से सजाते हैं। उनके शरीर के चारों ओर सर्पों की प्रजातियां लिपटी रहती हैं। वह मुझ पर बहुत शर्म लाए हैं और यही कारण है कि मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अपने प्रिय पति की कठोर आलोचना सुनकर सती अपमान सहन नहीं कर पाईं। गहरे दुख और क्रोध में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने जीवन का त्याग कर दिया। सती की दुखद मृत्यु की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध में उन्होंने अपने गणों को, उनके प्रचंड सेवकों को उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भेजा। गणों ने जाकर यज्ञ स्थल पर उत्पात मचाया, भव्य यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव एकांतवासी बन गए, संसार से विमुख हो गए और जीवन में सभी रुचि खो दी। उनका मन केवल अपनी प्रिय सती के विचारों से ग्रसित था। एक दिन आर्षि नारद ने एक समाचार लाया जिसने शोकाकुल भगवान के लिए आशा की एक किरण प्रदान की। उन्होंने भगवान शिव को सूचित किया कि सती का हिमवान और मेना की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। इस समाचार से प्रसन्न होकर भगवान शिव की आत्मा खिल उठी और अंततः उन्होंने अपनी अनंत संगिनी, जो अब पार्वती के नाम से जानी जाती है, के साथ पुनर्मिलन किया।